मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है दिल किस्मत की लकीरों से। दोस्तों इसी गाने के साथ आज का क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं क्लास 10वीं की फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। किस चैप्टर का सो देखिए दोस्तों। सेकेंड चैप्टर में दोस्तों मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दिया था। तो दोस्तों आज हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? थर्ड चैप्टर। तो दोस्तों थर्ड चैप्टर पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे आज। दोस्तों ये जो मैं बुक पढ़ा रहा हूं आलोक का है। किसका है बुक दोस्तों? आलोक का। आलोक का ये दोस्तों बुक का फिजिक्स। लाइट जला लेते हैं दोस्तों। आलोक का है फिजिक्स का बुक। इसी से दोस्तों आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो देखिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है दोस्तों। ओम क्या होता है? ओम। दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलम के, 1 जूल प्रति कूलम के। दोस्तों निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों होता है वोल्ट। याद कर लीजिएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति पूछे या विद्युत शक्ति पूछे तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? वाट। क्या होगा? वाट। दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों कूलम होता है। एसआई मात्रक से दोस्तों 2 क्वेश्चन अपना बिहार बोर्ड में 10वीं में आता है। तो दोस्तों कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर। दोस्तों जिससे विभवांतर मापा जाता है उसको कहेंगे वोल्टमीटर। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी में जोड़ा जाता है। दोस्तों आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब विद्युत बल्ब का तंतु दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। ये बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का। धारा मापने में दोस्तों एमीटर का यूज किया जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन है? 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 एम्पियर ये होगा दोस्तों। निम्न में से कौन विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक है दोस्तों एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम। विद्युत परिपथ में शक्ति होती है V²/R। शक्ति बराबर होता है V²/R। किलोवाट घंटा किसका मात्रक? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा। वाट घंटा ये होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मात्रक। किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 यूनिट। किलोवाट घंटा दोस्तों बराबर होगा 1000 यूनिट का। दोस्तों 1 HP बराबर कितना होता है? ये भी दोस्तों बिहार बोर्ड पूछ देता है। 1 HP बराबर 746 वाट। दोस्तों ये ट्रैक्टर में चलता है HP। बड़ा जो मशीन चलेगा वहां पे HP का यूज होता है। घरों में विद्युत परिपथ सामूहिक होता है, समांतर। घर में दोस्तों जितना भी वायरिंग होता है वो सभी समांतर क्रम में होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध पूछेगा। मानव शरीर का प्रतिरोध तो दोस्तों होगा 30,000 ओम। ओम का संकेत तो लिख सकते हैं। ये दोस्तों ओम का संकेत होता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम के नियम। ओम को
दोस्तों एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश का दोस्तों बहुत सारा मात्रक होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, यही नहीं याद कर लीजिएगा। ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालक के लिए। ओम का नियम के लिए सूत्र होता है V बराबर I गुने R। V बराबर I R। V बराबर क्या होता है दोस्तों? V बराबर I R और V बराबर I गुने R। ये भी दोस्तों रह सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी मार सकते हैं, देख के मारिए दोस्तों। फिजिक्स जो है ना उतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ के बनाने वाला सब्जेक्ट है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। 1 कैलोरी बराबर 7.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है दोस्तों 4.2 जूल। जूल का संकेत जे। 1 कूलम आवेश, विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं? प्रोटॉन 1.6 गुने 10 के पावर 19 के बराबर होते हैं। दोस्तों अब मैं इधर उल्टाता हूँ। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है टंगस्टन का। दोस्तों विद्युत बल्ब का जो अंदर में जो तार होगा 10 रुपया में आप बोल खरीदे होंगे तो वो देखे होंगे टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? इसको पहले मिटा देते हैं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, नो इशू। ओके दोस्तों इसको मैं मिटा रहा हूँ। दोस्तों तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है फिलामेंट ये दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का। किसका था? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब लिखा रहे तो ऑटोमेटिक टंगस्टन पे जाइएगा आप, लोहा वहां पर नहीं चले जाइएगा। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ये बिहार बोर्ड कई बार पूछा है, 15 में, 16 में, 19 में, लगातार ही पूछता है। दोस्तों निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो IR² ये निरूपित नहीं करता है। दोस्तों ये सिद्ध करके बनाने वाला है, कोनो फिजिक्स में क्वेश्चन रहता है। अब दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है ये है बनाने वाला। दोस्तों इसमें ये तो मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, लेकिन दोस्तों सब्जेक्टिव में सबसे मेन है इसमें सब्जेक्टिव के लिए। सो देखिए आप क्या क्या है। मैं सबसे पहले दोस्तों ओम के नियम को लिखे। किसके नियम को लिखाएगा? ओम के नियम। उसके बाद दोस्तों दिश धारा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। दिश तथा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पूछेगा। एसी या डीसी करंट क्या होता है इसके बारे में। एसी होता है ऑटोमेटिक, डीसी होता है डायरेक्ट। दोस्तों अपना बिहार बोर्ड है चालक, अर्धचालक, अतिचालक, कुचालक, इस सब के बारे में पूछता है 5 नंबर में। क्या नंबर में? 5 नंबर। तो परिभाषित करे, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। परिभाषित करे पहला चालक के बारे में और चालक के बारे में, कुचालक के बारे में, कुचालक के बारे में। कुचालक दोस्तों गलती लिख दिए दोस्तों, कभी कभी हो जाता है मिस। कुचालक तो कुचालक दोस्तों, अर्धचालक, अतिचालक, इस सब कुछों के बारे में पूछ सकता है। अपन दोस्तों बिहार बोर्ड है, यहाँ पे दोस्तों हिंदी में लिख दिए ना, इंग्लिशों में पूछ सकता है। ये मत सोचिएगा कि हिंदी में पूछेगा, जैसे सर जी बताए वैसे पूछेगा। इट इज नॉट पॉसिबल बिहार बोर्ड में। दोस्तों ये सब बिहार बोर्ड में पॉसिबल नहीं है। बिहार बोर्ड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है इंग्लिशों में, हिंदियों में। दोस्तों आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
ये दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आधा इंग्लिश रहता है आधा हिंदी। तो दोस्तों इंग्लिश पे भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे पूछ देगा इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। और दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें और आता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। दोस्तों यही सब रहता है और ज्यादा कुछ खास नहीं रहता है इसमें। दोस्तों एनसीईआरटी कभी भी आप बनाइएगा, एनसीईआरटी बुक ये सब नोट कर लीजिएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार बता देते हैं। दोस्तों कभी भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो एनसीईआरटी बुक से बनाइएगा। कौन बुक से? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में दोस्तों हम आलोक का बुक अभी पढ़ रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि दोस्तों इसमें एनसीईआरटी हर एक सॉल्व किया है। क्या क्या है? सॉल्व, जिससे बच्चों को बनाने में, याद करने में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। विद्युत परिपथ का अर्थ क्या होता है? तो यह एक बंद एवं निरूपित पथ है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत धारा का मात्रक की परिभाषा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक सबसे पहले लिख देंगे, एम्पीयर। उसके बाद जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर कहलाता है। 1 एम्पीयर बराबर दोस्तों होता है 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड, यही होता है। इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर आपको बिहार बोर्ड में फिक्स है। 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन को परिलंकित कीजिए। तो दोस्तों 1 कूलम, इसको बनाइए तो बता देते हैं दोस्तों कहता है 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन का परिकलन कीजिए। 1 कूलम आवेश रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब बताइए, परिकलित कीजिए। दोस्तों ये जो मैं आपको करा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ। कौन सा बुक से? तो 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? तो आवेश दोस्तों, आवेश कितना होता है सो पहले मैं लिख देता हूँ। आवेश E बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ये दोस्तों आपको याद कर लेना है। क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब दोस्तों 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए n बराबर होता है Q/E। Q/E ये दोस्तों n बराबर फार्मूला होता है। दोस्तों अब 1 कूलम है तो 1 कूलम बटे 1.6, इसो को नीचा लिखिए, गुने 10 के पावर -19। जब दोस्तों इसको हल कीजिएगा, क्या कीजिएगा? हल। तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब हल कीजिएगा तो 100/16 आएगा, -19 एक घटा -18 बचा है, 18 सीधा माइनस नहीं होगा। अब क्या काम करेंगे? इसीलिए n बराबर हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18। दोस्तों ये आप काटिएगा, काट छाट के इतना आएगा। ये काटिएगा 16 से तो 6.25 आएगा। 6.25 गुने 10 के पावर 18। यही दोस्तों हो गया आंसर। इतना कीजिएगा, अपना बिहार बोर्ड में 2 नंबर फिक्स, नो इशू दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको अगले सवाल की ओर ले जाता हूँ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लिया होगा।
तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम बताएं जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। किसी चालक पे दोस्तों विभवांतर रखने में सहायता करती है बैटरी। कौन? बैटरी, जिसके पास एक या एक से अधिक सेल आपस में जुड़े रहता है। एक या एक से अधिक सेल मतलब होता है दोस्तों बैटरी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब है अगला क्वेश्चन, यह कहने का क्या तात्पर्य है किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला होता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। बस हो गया दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर ज्यादा कुछ मैं आपको बता दूं तो लिखिएगा, यदि 1 कूलम आवेश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश कितनी ऊर्जा देगी। ये दोस्तों मैं आपको बना के बताता हूँ। कहाँ पे? बोर्ड पे। कहाँ पे? बोर्ड पे। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों मैं जो करा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ। दोस्तों एनसीईआरटी में 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम को कितनी ऊर्जा देती है। कितनी ऊर्जा देती है। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखता है 1 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश में कितनी ऊर्जा देती है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं दिखा रहा होगा तो लिख लीजिएगा, 1 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश में कितनी ऊर्जा देती है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। कौन बुक में? एनसीईआरटी बुक में। तो दोस्तों हम जानते हैं W बराबर होता है VQ। क्या होता है? V गुने Q या VQ, कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है 6 वोल्ट। क्या पूछ रहा है? 6 वोल्ट। तो दोस्तों इसीलिए W बराबर 6 गुने 1। 6 गुने 1 कितना होगा? 6 होगा। तो 6 जूल आंसर। 6 जूल आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इतना ही रहने दीजिए आज के वीडियो के लिए। दोस्तों अब मुझे इच्छा नहीं कर रहा है आगे पढ़ाने का। दोस्तों आज बहुत हो गया मेरे अनुसार। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।